मित्रों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले सुपर 8 के इस बड़े मुकाबले से पहले माहौल अचानक काफी गर्मा गया है। खबरें सामने आ रही हैं कि अफ्रीकी खेमे के कुछ खिलाड़ी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में दिखाई दे रहे हैं और मैच शुरू होने से पहले ही ऐसी बयानबाजी कर बैठे हैं जिसने पूरे भारतीय कैंप में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक और कगिसो रबाडा के कुछ शब्दों को भारतीय फैंस ने सीधे तौर पर चुनौती और उकसावे के रूप में लिया है। कहा जा रहा है कि इन टिप्पणियों ने खेल भावना पर सवाल खड़े कर दिए हैं और माहौल को अनावश्यक रूप से भड़का दिया है। इन चर्चाओं ने सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक बहस छेड़ दी है। भारतीय समर्थकों के बीच नाराजगी साफ महसूस की जा सकती है। माना जा रहा है कि भारतीय ड्रेसिंग रूम तक भी यह बातें पहुंच चुकी हैं और खिलाड़ियों के बीच इसे लेकर गंभीरता देखी जा रही है। सुपर 8 जैसा निर्णायक चरण हो और सामने दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम, ऐसे में हर शब्द का असर कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि यह मुकाबला अब केवल एक साधारण मैच नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की टक्कर बनता जा रहा है। सूत्रों की माने तो भारतीय क्रिकेट के दिग्गज भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी इन चर्चाओं के बीच सामने आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय पक्ष इस कथित बयानबाजी को हल्के में नहीं ले रहा और अब जवाब मैदान पर देने की तैयारी है। हालांकि फिलहाल किसी भी खिलाड़ी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माहौल इस कदर गर्म है कि मुकाबले से पहले ही इसे हाई वोल्टेज टकराव का रूप मिल चुका है। मित्रों, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का इतिहास हमेशा से रोमांच, टक्कर और तीव्र प्रतिस्पर्धा से भरा रहा है। दोनों टीमों के पास मैच जिताने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में बयानबाजी का यह दौर इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, अफ्रीकी खिलाड़ियों ने ऐसा क्या कहा और भारतीय खेमे की प्रतिक्रिया क्या रही। इन तमाम सवालों के जवाब और इस पूरे घटनाक्रम की पूरी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में विस्तार से देखने को मिलेगी, इसलिए अंत तक बने रहिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को कुचलकर उनके घमंड को तहस नहस कर दे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि T20 विश्व कप का पहला चरण अब समाप्त हो चुका है। लीग मुकाबलों के बाद टूर्नामेंट सुपर 8 के रोमांचक दौर में प्रवेश कर चुका है। ग्रुप ए में भारत, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपनी जगह बनाई है, जबकि ग्रुप बी में पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सबसे ज्यादा निगाहें भारतीय टीम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सुपर 8 में भारत अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने जा रहा है। अब तक भारतीय टीम ने 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में जीत हासिल की है, जिसने फैंस का आत्मविश्वास काफी बढ़ाया है। हालांकि यह भी सच है कि जिन टीमों के खिलाफ भारत ने जीत दर्ज की, वे कागज पर अपेक्षाकृत कमजोर मानी जा रही थीं। असली परीक्षा अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि सामने है दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत और संतुलित टीम, जो इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है। भारत की तरह वह भी अब तक अपराजित रही है और न्यूजीलैंड जैसी दमदार टीम को हराकर सुपर 8 में पहुंची है। ऐसे में यह साफ है कि आगे का सफर भारतीय टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह महामुकाबला 22 फरवरी को अहमदाबाद के मैदान पर खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमी इस हाई वोल्टेज टक्कर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय टीम भी इस बड़े मुकाबले के लिए जमकर अभ्यास कर रही है और रणनीति पर खास ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मैच से पहले ही माहौल थोड़ा गर्म होता नजर आ रहा है। खबरें सामने आ रही हैं कि दक्षिण अफ्रीका के कुछ खिलाड़ी बयानबाजी के जरिए मानसिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने भारत को लेकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अफ्रीकी खिलाड़ियों ने ऐसा क्या कहा है जिसने इस मुकाबले को और भी ज्यादा तीखा बना दिया है? क्या यह सिर्फ आत्मविश्वास है या फिर कुछ ज्यादा? आइए जानते हैं।
सबसे पहले मार्करम ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि उनकी टीम भारत के खिलाफ इस बड़े मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने साफ शब्दों में जताया कि जब आप किसी मजबूत टीम के सामने उतरते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी उसी स्तर का होना चाहिए। मार्करम ने माना कि भारतीय टीम मौजूदा समय की सबसे मजबूत टीमों में से एक है और लगातार 4 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में पहुंची है, जिससे उनका मनोबल ऊंचा होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब तक भारत ने जिन टीमों को हराया है वे अपेक्षाकृत कमजोर थीं और उन पर जीत हासिल करना उतनी बड़ी चुनौती नहीं थी, खासकर भारत जैसी संतुलित टीम के लिए। मार्करम ने आगे 2 टूक अंदाज में कहा कि अब हालात अलग होंगे। उनके अनुसार दक्षिण अफ्रीका कोई साधारण टीम नहीं है जिसे दबाव में लाया जा सके। उन्होंने संकेत दिया कि उनकी टीम पलटवार करना जानती है और इस समय शानदार फॉर्म में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी टीम ने सुपर 8 में जगह बनाने के लिए मजबूत विरोधियों का सामना किया है और न्यूजीलैंड व अफगानिस्तान जैसी टीमों को हराकर अपनी ताकत साबित की है। अंत में उनका लहजा और भी सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला केवल एक मैच नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई है और उनकी टीम पूरी तैयारी और जुनून के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने इशारों में यह भी जताया कि भारत को इस बार बेहद सतर्क रहना होगा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका नया इतिहास लिखने के इरादे से उतरने वाला है। उनके इस बयान ने मुकाबले से पहले ही माहौल को और अधिक तीखा और रोमांचक बना दिया है। वहीं क्विंटन डी कॉक ने कहा कि भारत के खिलाफ मुकाबला सिर्फ एक और मैच नहीं है बल्कि यह हमारी मानसिक मजबूती और इरादों की परीक्षा है। उन्होंने अलग अंदाज में बात रखते हुए कहा कि बड़े टूर्नामेंट में असली फर्क नामों से नहीं बल्कि उस दिन के प्रदर्शन से पड़ता है। डी कॉक ने इशारों में यह जताया कि भारतीय टीम को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है वह उन्हें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। उनके मुताबिक दक्षिण अफ्रीकी टीम दबाव में घबराने वाली नहीं है बल्कि ऐसे मुकाबलों में और भी खतरनाक हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि मैदान पर सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता और उनकी टीम किसी भी प्रतिद्वंद्वी को बिना चुनौती दिए आगे नहीं बढ़ने देगी। डी कॉक के अनुसार भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका के पास अनुभव, आक्रामकता और रणनीति तीनों का संतुलन है। उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी टीम ने सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि मुकाबले पर हावी होने के इरादे से तैयारी की है। अंत में उनका लहजा बेहद ठोस था। उन्होंने कहा कि सुपर 8 में पहुंचना हमारी मंजिल नहीं बल्कि शुरुआत है और भारत के खिलाफ यह मुकाबला दिखाएगा कि असली दबदबा किसका है। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि दक्षिण अफ्रीका पीछे हटने वाला नहीं है और वह पूरी ताकत के साथ चुनौती देने को तैयार है। वहीं कगिसो रबाडा ने अपने तेज तर्रार अंदाज में अलग ही लहजा अपनाते हुए कहा कि बड़े मुकाबलों में असली पहचान गेंदबाज तय करते हैं। उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि भारत की मजबूत बल्लेबाजी को लेकर जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही तैयारी दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी इकाई ने भी कर रखी है। रबाडा ने कहा कि हम सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं बल्कि मैच की दिशा नियंत्रित करने के इरादे से उतरेंगे। उनके मुताबिक तेज गेंदबाज का काम केवल विकेट लेना नहीं होता बल्कि विरोधी के आत्मविश्वास को भी हिलाना होता है और वह इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रबाडा ने यह भी संकेत दिया कि आंकड़े और पिछली जीतें मैदान पर कोई गारंटी नहीं देती। उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी टीम दबाव से डरने के बजाय उसे ऊर्जा में बदलना जानती है। उनका कहना था कि जब गेंद हाथ में होती है तो इरादा साफ होना चाहिए, हर ओवर में मुकाबले का रुख पलटना। अंत में उन्होंने बेहद दृढ़ स्वर में कहा कि यह टक्कर सिर्फ रन बनाने वालों की नहीं बल्कि हिम्मत और धार दिखाने वालों की होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि दक्षिण अफ्रीका इस चुनौती को अवसर में बदलेगा और मैदान पर अपनी छाप छोड़ेगा। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि वह इस मुकाबले को व्यक्तिगत और टीम दोनों स्तर पर गंभीरता से ले रहे हैं। वहीं रोहित शर्मा ने इन तमाम बयानों पर शांत लेकिन बेहद ठोस अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय टीम मैदान पर जवाब देने में विश्वास रखती है, न कि शब्दों की लड़ाई में। रोहित ने संकेत दिया
कि बड़े टूर्नामेंट में असली पहचान प्रदर्शन से बनती है और उनकी टीम पिछले मुकाबलों में यह साबित कर चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी विरोधी को हल्के में लेना भारतीय टीम की संस्कृति नहीं है, लेकिन किसी की बयानबाजी से घबराना भी हमारी आदत में शामिल नहीं। रोहित के मुताबिक आत्मविश्वास और घमंड में फर्क होता है और भारतीय खिलाड़ी इस फर्क को भली भांति समझते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुपर 8 में पहुंचने के बाद हर टीम मजबूत है, लेकिन भारत यहां तक सिर्फ नाम के दम पर नहीं बल्कि प्रदर्शन के दम पर पहुंचा है। अंत में उनका लहजा और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने कहा कि हमें किसी को चेतावनी देने की जरूरत नहीं है। हमारा रिकॉर्ड और हमारी तैयारी ही हमारी सबसे बड़ी आवाज है। मैदान पर जो बेहतर खेलेगा वही जीतेगा और भारतीय टीम पूरी तैयारी, फोकस और संयम के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उनके इस जवाब ने साफ कर दिया कि भारत शब्दों से नहीं, खेल से इतिहास लिखना चाहता है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने पूरे घटनाक्रम पर अपने शांत और संतुलित अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बड़े मुकाबलों से पहले बयानबाजी होना नई बात नहीं है, लेकिन असली ताकत वही टीम दिखाती है जो दबाव के क्षणों में संयम बनाए रखे। धोनी ने इशारों में साफ कर दिया कि अनुभव किसी भी चुनौती से बड़ा होता है और भारतीय टीम के पास अनुभव भी है और आत्मविश्वास भी। उन्होंने यह भी कहा कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं तो हर टीम मजबूत होती है, इसलिए शब्दों से ज्यादा ध्यान तैयारी और रणनीति पर होना चाहिए। धोनी के मुताबिक मैदान पर फैसले बल्ले और गेंद से होते हैं, न कि कैमरों के सामने दिए गए बयानों से। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय खिलाड़ी जानते हैं कब आक्रामक होना है और कब धैर्य रखना है और यही संतुलन उन्हें अलग बनाता है। अंत में धोनी ने बेहद सधे हुए स्वर में कहा कि जो भी टीम बेहतर क्रिकेट खेलेगी वही जीत की हकदार होगी। हमें किसी से बहस करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। उनका यह बयान भले ही शांत था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास और परिपक्वता साफ झलक रही थी। मानो संदेश साफ हो कि जवाब शब्दों से नहीं, प्रदर्शन से दिया जाएगा। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, 22 तारीख को कौन इतिहास रचेगा? क्या भारत अपना विजयी अभियान जारी रखेगी या फिर दक्षिण अफ्रीका नया अध्याय लिखेगी? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।